गढ़वारा रेलवे स्टेशन में विकास की नई इबारत के साथ नई सौगात राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से मिली। रेलवे स्टेशन को बेहतर सुविधा बढ़ाने के लिए हमेशा ही प्रयास किए जाते हैं जो साकार होते हैं। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कहा, वर्तमान सरकार केंद्र में देश में तेजी से रेलवे का विकास कर रही है। जौनपुर इटारसी में विकास हुआ है। अंग्रेजों के जमाने से इलेक्ट्रिक लाइन नहीं थी, वह कार्य भी पूरा हुआ है। नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, लोगों के आशीर्वाद का फल है, इसी का परिणाम है प्रगति, सुविधा, विकास। जब जनता अपेक्षा करती है, हमारे लिए चुनौती होती है। चुनौती को हम दिन रात और राज्यसभा सांसद क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। जौनपुर सीनियर DCM विश्वरंजन ने कहा, हमेशा जनता की डिमांड रहती है। फुट ब्रिज एवं टिकट काउंटर व आरक्षण काउंटर की लगातार मांग की जा रही थी, ये कार्य पूर्ण किया गया। रेलवे स्टेशन को बेहतरीन सुविधा के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। वर्तमान सरकार आने के बाद केंद्र में जिस तेजी से रेल का विकास हुआ है सारे हिंदुस्तान में और विशेषकर अपने इटारसी जबलपुर रेलखंड में, आप सबको मालूम हो गया, केवल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हमारा खंड रुका था। अंग्रेज़ों के ज़माने से पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। सिंगल लाइन जो बागड़ा पे और बेलखेड़ी पे सिंगल लाइन थी वो डबल हो गई। सारे ब्रिज बना के इतनी गति मिली है। और अपने पूरे नर्मदापुरम में, अपने ज़िले में तो 6, 7 और पूरे नर्मदापुरम में 13 ओवर ब्रिज और हर जगह जहाँ फाटक थे, मानव आधारित जो फाटक थे, सब में अंडर ब्रिज। आपका अंडर ब्रिज भी बहुत शीघ्र गाडरवारा का शुरू होने वाला है। और रेलवे की शक्ल बदल रही, सफाई के मामले में, गति के मामले में, नई ट्रेनों के मामले में, टाइमिंग के मामले में। और आज गाडरवारा में तो और चाक चौबंद आपका टिकट घर शुरू हो गया और फुट ओवर ब्रिज। ये बहुत लंबे समय से हमारी डिमांड थी। इसके लिए आपके माध्यम से पूरे गाडरवारा परिक्षेत्र के लोगों को हम हार्दिक शुभकामनाएं। स्टेशन गाडरवारा अपनी सुविधाओं का निरंतर लोगों ने इजाफा किया। उसी कड़ी में देखेंगे तो आज एक नया आयाम जुड़ा है, जिसमें कि FOB हमारा छोटा था तो उसको और हमने किया है। दूसरी तरफ बुकिंग ऑफिस की हमेशा डिमांड रहती थी, मानवीयों की तरफ से भी डिमांड रहती थी, तो हमने उसको और विस्तारित करते हुए वहाँ पर भी एक बुकिंग ऑफिस बना। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर अगर क्यू लगी है या किसी को असुविधा हो रही है तो पास करके आने में, तो वो वहाँ से अपना टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं। जैसा कि आज देखा गया कि रेलवे का पूरा स्टाफ, पूरा कर्मचारी सभी जो ड्रेस पर हैं, पूरा रेलवे स्टेशन सजा हुआ है, एक अच्छी व्यवस्था देखने मिल रही है। क्या ये व्यवस्था डेली प्रतिदिन देखने से मिल सकती है, क्या आज ही के दिन है? हम लोग देखिए आज तो विशेष उत्सव है, इसलिए आप थोड़ा सा चहल पहल ज़्यादा देख रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोग पूरा निरंतर प्रयास करते हैं कि अपने यात्रियों को बस पूरी जो रेलवे द्वारा सुविधाएँ हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाएं और कोशिश करते हैं कि वो सुविधाएँ निरंतर करें। तो रेलवे प्रांगण के अंदर तो दुकानें लगी रहती हैं, जितनी परमिशन नहीं है, तो वह दुकानों से बहुत प्रॉब्लम भी होती है यात्रियों के लिए। इस पर क्या? लेकिन रेलवे स्टेशन जो है 2 तरीके का, जैसे अप्रोच रोड आप देखेंगे तो ड्यूरेशन का थोड़ा सा इशू है। रेलवे प्रांगण में लगा तो हम कार्रवाई कर पाते हैं, लेकिन वो लाइन इतनी पतली होती है कि उस तरफ वो चला गया तो वो स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है, तो बिना लाइटनिंग के नहीं होता है। लोगों के आशीर्वाद का फल है। आपका प्रश्न स्वयं इस बात का जवाब कह रहे हैं, आप जनता से क्या कहोगे? हम जनता से यही कहेंगे कि आपने जो आशीर्वाद और स्नेह भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसका परिणाम है ये प्रगति, ये सुविधाएं, ये विकास। और जब लोग आपसे अपेक्षा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो अपेक्षा हमारे लिए चुनौती होती है। हम उसे चुनौती के रूप में लेते हैं और दिन रात मैं और माननीय राज्यसभा सांसद जी, हम दोनों मिलकर इस क्षेत्र की प्रगति के लिए काम करते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के जो विभाग सीधे यहाँ दखल देते हैं, उनमें हम लोग हिंदुस्तान के बेहतर से बेहतर क्षेत्रों में शुमार किए जाते हैं। राशि हमको सर्वाधिक जहाँ मिलती है उसमें से एक हमारे संसदीय क्षेत्र को भी मिलती है, चाहे रेलवेज़ का मामला हो, सड़कों का मामला हो, टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें हों, प्रधानमंत्री सड़कों का जाल हो, सब जगह हम लोग जो चुनिंदा संसदीय क्षेत्र हैं उनमें से हमारा संसदीय क्षेत्र भी आता है। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।